आपके इंटीरियर मिनिस्टर, उनका काम था वहां पर जाते, वो जाकर बात करते। देखिए ओब्वियसली एक बात समझने वाली है कि टेक्निकल इशू था कि वहां पर ये मामला था। एक सेकंड ब्रिगेड साहब को बात। जी ब्रिगेड साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्टर तो पूरी इस एपिसोड पे कोई नजर ही नहीं आया। अब हमें इंटीरियर मिनिस्टर तो कहीं नजर नहीं आए। अब देखिए था प्रोविंस था, प्रोविंस के अंदर जाहिर बात है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन जब आपकी यानी फेडरल गवर्नमेंट की एक चीज़ है जो कि रेल, आपको पता है कि पाकिस्तान रेलवे फेडरल गवर्नमेंट का दायरा है, उसके अंडर वो चल रही है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व बीच में हो चुकी थी। फिर आपकी आर्म फोर्सेस ने वहां पर ऑपरेशन शुरू किया था, तो वहां पर फिर आपके इंटीरियर मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट बनती थी। तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस सारे इशू में, आई हर्ड कि ही इज नॉट वेल, उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो शायद दुबई में नहीं गए थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बट अभी जो है वो इस हवाले से कम स्टेटमेंट तो जारी कर सकते थे ना, एक प्रेस रिलीज तो जारी करा सकते थे अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस्लामिक ग्रुप्स हैं, इस्लामिक ग्रुप्स नहीं है, ये फितना ख्वारिज हैं, ये काफिर हैं, ये जो मदरसों और मसाजिद पर हमला करने वाले, मुसलमानों को शहीद करने वाले, ये काफिरों से बदतर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं और इनको मारा जाएगा। और इंशाल्लाह मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब इनको चुन चुन कर टारगेट करे हमारी फोर्सेस और मारे, इनको इबरत का निशान बनाएं। इन्होंने मतलब मजाक बना दी है, कभी मदरसों पर हमला करते हैं, कभी मसाजिद में जाकर जनाब खुदकुश हमले करते हैं, कभी चावनी में करते हैं। हमारे बच्चों का खून तक जो उन्होंने छोड़ा माफ़ किया नहीं है, तो हम इनको माफ़ करें? बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे और हम इनको मारेंगे। और बिल्कुल जो है वो चीमा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल्कुल जो पैगाम यही था कि जो गेम के रूल जो चेंज हुए हैं वो यही हुए हैं कि हमें अगर जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, थ्रेट पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है, वहीं पर जाकर हम अटैक करेंगे। अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान जाएगा, इंडिया है तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान जाएगा। जहां पर है, जहां से ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होगी, पाकिस्तान वहीं पर जाकर टारगेट करेगा, उनको इबरत का निशान बनाएगा। और माजी में भी पाकिस्तान बना चुके हैं। और दूसरी बात, जो बलोच सरदारों की बात कर रहे हैं, बलोच सरदारों को के साथ भी बात क्लियर करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक बलोच सरदार जो है वो पॉलिटिकल फेस लेकर आ जाए और दूसरा जो है वो लश्कर बलोचिस्तान का के ऊपर बैठा हो, यानी अख्तर मेंगल और उसका भाई जावेद मेंगल। क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अब अख्तर मेंगल यहाँ पर मिसिंग पर्सन का मंजन लेकर बेचने आ जाते हैं, ठीक है, वहां से अरबों रुपए के फंड्स लेकर जो है अपने हल्के में लगाते नहीं है, खा जाते हैं। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये एक्चुअल हकीकतें हैं। जो वहां के हालात खराब हैं, यानी अख्तर मेंगल का इलाका जो वर्ड का इलाका है, वर्ड में देख लें, पूरी तहसील है, चेक कर लें, जो इनको फंड मिला इनको ऑडिट कराएं, वो पैसे लगाए किधर? ये बेसिकली पाकिस्तान का खाते भी हैं, फंडिंग भी लेके खाते हैं, पॉलिटिकल फेस भी बनाते हैं और पाकिस्तान को गलियों में निकालते हैं। ठीक, इन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।